नमस्कार, मैं हूं नूपुर सिंह। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है आज सुबह की सभी ताजा तरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए परिसर के लोकार्पण पर राज्य के इतिहास, विकास और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए कहा कि राज्य ने माओवाद से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा में राज्य को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया। यह घोषणा राज्य के स्थापना दिवस पर हुई, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष ने इसे धोखा बताते हुए सत्र का बहिष्कार किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन CMM-03 नामक सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह उपग्रह, जिसका वजन 4410 किलोग्राम है, LVM-3M5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ के कारण 9 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख जताया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 18 महीने बाद लखनऊ महानगर कार्यकारिणी को बहाल कर दिया है। महानगर अध्यक्ष फाखिर सिद्दीकी को छोड़कर सभी सदस्य बदले गए हैं। नई कार्यकारिणी में पुराने चेहरों को जगह नहीं मिली है और PDA का ध्यान रखा गया है। पटना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले रोड शो के लिए PMCH, IGIMS और एम्स जैसे प्रमुख अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। बता दें कि PM नरेंद्र मोदी आज पटना में NDA के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पटना की सभी 14 सीटों को जिताने की अपील करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने NDA सरकार पर बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने नकली राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई पुलिस स्टेशन के SHO को सुप्रीम कोर्ट अवमानना के एक मामले में कड़ी फटकार लगाई। SHO ने कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया था और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी व उसके साथ मारपीट की थी। कोर्ट का आदेश न मानते हुए SHO ने कहा था कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। सरकार के वकील ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट के तहत SHO के खिलाफ कड़ी और तुरंत कार्रवाई होगी। बिहार के CM नीतीश कुमार आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मधेपुरा और सहरसा जिला में आ रहे हैं, जहां वह सोनबरसा के विधायक और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा के क्षेत्र भी जा सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़ाव सिर्फ जन्मस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक रिश्ता दुनिया भर में बसे हर प्रवासी राजस्थानी के दिल में बसता है। इसी जुड़ाव को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया, जो आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश का रोड मैप है। यह दस्तावेज प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सहायक होगा। हिमाचल में अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए देने का दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी है और जनता को गुमराह कर रही है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू हो रही है, जिसे 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों में खुशी है। मुंबई के पवई इलाके में रोहित आर्य ने आर्य स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाकर हंगामा किया। उसने स्टूडियो में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खिड़की से प्रवेश कर बच्चों को सुरक्षित बचाया और आरोपी को घायल कर गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से बचने की सलाह दी। उन्होंने डिजिटल क्रांति के फायदों के साथ बुजुर्गों को सतर्क रहने को कहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद राज्य के जिलों के प्रभारी मंत्री तय कर दिए हैं, जहां डिप्टी CM हर्ष संघवी को वडोदरा के साथ गांधीनगर की जिम्मेदारी दी गई है। के रायबरेली में परिवहन निगम ने महिला परिचालकों को रात की ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। सुरक्षा और व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बिहार में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज और ठाकुरगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और PM मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी और वक्फ कानून के मुद्दे पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया और
सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने की बात कही। सरकार का लोगो जो 1 नवंबर को दिल्ली दिवस पर जारी होने वाला था, उसे फिलहाल टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि लोगो का अनावरण तभी होगा जब सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हों। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 17 विभागों से जुड़े 42 अधिनियमों में संशोधन किया है, जिससे 164 तरह के प्रावधान अपराध की श्रेणी से बाहर हो गए हैं। अब छोटी गलतियों जैसे सड़क किनारे पशु बांधने पर मुकदमा नहीं होगा, बल्कि मौके पर ही जुर्माना लगाकर मामला निपटा दिया जाएगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने के लिए ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन के तहत देहरादून की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने 235 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। उन्होंने घोषणा की है कि 4 नवंबर को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। झारखंड राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। यह राशि नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण और मौजूदा कॉलेजों के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। कुमार की रिपोर्ट। बांका विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रामनारायण मंडल ने चुनावी प्रचार अभियान के तहत कर्मा पंचायत के बिंदी गोलहू भटकुंडी और भद्रार गांव का भ्रमण किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कुमार की रिपोर्ट। महोबा में यातायात माह नवंबर 2025 का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने सुरक्षित यात्रा जीवन की गारंटी के संदेश के साथ किया। इस मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को यातायात नियमों के पालन का संकल्प दिलाया गया, जहां एएसपी वंदना सिंह ने कहा कि यातायात अनुशासन केवल नियम नहीं बल्कि जीवन सुरक्षा का संकल्प है। पंप की रिपोर्ट। गोड्डा में 7वीं लघु सिंचाई गणना, द्वितीय जल निकाय गणना और प्रथम स्क्रिपिंग गणना के सफल संचालन को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की और अधिकारियों को सटीक डेटा संकलन पर बल दिया। कनीय अभियंता वीरेश प्रताप सिंह ने ऐप के माध्यम से जल निकायों की गणना और ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया समझाई। सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना जूनाबाई क्षेत्र के कस्बा पतरिया में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत एंटी लार्वा दवा का छिड़काव, फैगिंग और सोर्स रिडक्शन का कार्य किया गया। जल जमाव रोकने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने पर विशेष ध्यान दिया गया। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार करें? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो इतिहास सभा की ताजा तरीन खबरें, ऐसे खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।